हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल आदित्य नॉलेज सिटी। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में वीडियो मिलेंगे, जिसको आप जिस भाषा में समझने में आसानी हो उस भाषा में वीडियो देखकर आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों, मैं यहां पर आपको आज CNC जी कोड मिलिंग मशीन के लिए बताने जा रहा हूं, जिसे देख करके आप मिलिंग मशीन की प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको अपना इंट्रो तो तेज़ी से बोला, मगर आपको जानकारी आराम से दूंगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है CNC जी कोड मिलिंग मशीन के लिए। पहला जी कोड है G00। इसका मतलब होता है रैपिड ट्रैवर्स और पोजीशनिंग। G01 इसका मतलब है लीनियर इंटरपोलेशन। G02 इसका मतलब है सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। 3 इसका मतलब है सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज। G04 इसका मतलब है ड्वेल टाइम। G09 इसका मतलब है एग्जैक्ट स्टॉप मोड। G10 इसका मतलब है प्रोग्रामेबल डाटा इनपुट। G15 इसका मतलब है पोलर कोऑर्डिनेट रोटेशन ऑफ। G16 इसका मतलब है पोलर कोऑर्डिनेट रोटेशन ऑन। G16 इसका मतलब है XY प्लेन सिलेक्शन। G18 का मतलब है ZX प्लेन सिलेक्शन। G19 का मतलब है YZ प्लेन सिलेक्शन। G20 का मतलब है इनपुट इन इंच। G21 का मतलब है इनपुट इन mm। G27 मतलब रेफरेंस पॉइंट रिटर्न चेक। G28 मतलब रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट। G29 मतलब रिटर्न फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। G40 मतलब कटर कंपेंसेशन कैंसल। 41 का मतलब होता है कटर कंपेंसेशन लेफ्ट साइड। G42 का मतलब होता है कटर कंपेंसेशन राइट साइड। G43 का मतलब होता है टूल लेंथ कंपेंसेशन इन प्लस डायरेक्शन। G44 का मतलब होता है टूल लेंथ कंपेंसेशन इन माइनस डायरेक्शन। G45 का मतलब होता है टूल ऑफसेट इंक्रीज। G46 का मतलब होता है टूल ऑफसेट डिक्रीज। 47 का मतलब होता है टूल ऑफसेट डबल इंक्रीज। G48 का मतलब होता है टूल ऑफसेट डबल डिक्रीज। 49 का मतलब होता है टूल लेंथ कंपेंसेशन कैंसल। 50 का मतलब है स्केलिंग कैंसल। G51 का मतलब होता है स्केलिंग ऑन। G52 का मतलब होता है लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटिंग। G53 का मतलब होता है मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्शन। 54 का मतलब होता है वर्क पीस कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 सिलेक्शन। 55 का मतलब होता है वर्क पीस कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 सिलेक्शन। G56 का मतलब होता है वर्क पीस कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 सिलेक्शन। 57 का मतलब होता है वर्क पीस कोऑर्डिनेट सिस्टम 4 सिलेक्शन। G58 का मतलब होता है वर्क पीस कोऑर्डिनेट सिस्टम 5 सिलेक्शन। G59 का मतलब होता है वर्क पीस कोऑर्डिनेट सिस्टम 6 सिलेक्शन। G60 का मतलब होता है सिंगल डायरेक्शन पोजीशनिंग। G61 का मतलब होता है एग्जैक्ट स्टॉप मोड। G62 का मतलब होता है ऑटोमेटिक कॉर्नर ओवरराइड। G65 का मतलब होता है मैक्रो कॉल। G66 का मतलब होता है मैक्रो मॉडल कॉल। 67 का मतलब होता है मैक्रो मॉडल कॉल कैंसल।
G68 का मतलब होता है कोऑर्डिनेट रोटेशन। G69 का मतलब होता है कोऑर्डिनेट रोटेशन ऑफ। G73 का मतलब होता है हाई स्पीड पिग ड्रिलिंग साइकिल। G74 का मतलब होता है काउंटर टैपिंग साइकिल। G76 का मतलब होता है फाइन बोरिंग साइकिल। G80 का मतलब होता है कैंड साइकिल कैंसल। G81 का मतलब होता है ड्रिलिंग साइकिल और स्पॉट बोरिंग साइकिल। G82 का मतलब होता है ड्रिलिंग साइकिल और काउंटर बोरिंग साइकिल। G83 का मतलब होता है पैक ड्रिलिंग साइकिल। G84 का मतलब होता है टैपिंग साइकिल। G85 का मतलब होता है रीमिंग साइकिल। G86 का मतलब होता है बोरिंग साइकिल। G87 का मतलब होता है बैक बोरिंग साइकिल। G88 का मतलब है मैनुअल ड्वेल बोरिंग साइकिल। G89 का मतलब है बोरिंग विद ड्वेल। G90 का मतलब है एब्सोल्यूट कमांड। G91 का मतलब होता है इंक्रीमेंटल कमांड। G94 का मतलब होता है फीड पर मिनट। G95 का मतलब होता है फीड पर रोटेशन। G98 का मतलब होता है रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट इन कैंड साइकिल। G99 का मतलब होता है रिटर्न टू आर पॉइंट इन कैंड साइकिल। दोस्तों, मिलिंग की प्रोग्रामिंग के लिए जितने भी यूज़ होने वाले कोड्स थे वो सभी कोड्स हमने आपको अभी बता दिए हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको इन सभी कोड्स के फॉर्मेट बताएंगे जिनको सीखकर आप VMC मिलिंग या HMC मिलिंग की प्रोग्रामिंग को आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड और वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।